कथा कहानियाँ चैनल में आप सबका स्वागत है। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। श्री गोरखनाथ महापुराण 32वां अध्याय इस तरह है। इंद्र अपनी दुर्दशा के कारण बहुत दुखी था। वह अपमान की आग से बेचैन था। उसने चरपटीनाथ के प्रताप का वर्णन बृहस्पति जी से किया कि एक छोटी सी उम्र का बालक बड़ा ही तेजस्वी है। उसने हरिहर के प्राणों को भी हरने की कोशिश की। ऐसी सामर्थ्य मैंने आज तक किसी में नहीं देखी। इन नाथपंथियों को इस विद्या की प्राप्ति कैसे हुई, किसी भी देव दानव को इसका रहस्य मालूम नहीं था। हमें भी माताकर्षण विद्या प्राप्त हो, ऐसी युक्ति करनी चाहिए। तब बृहस्पति जी ने सुझाव दिया कि आपको सोम यज्ञ करके नाथपंथी योगियों को उसमें बुलाना चाहिए। उसके यहाँ आने पर सेवा में रहकर उनका स्वागत सत्कार करो, उनकी मर्जी में रहकर अपना कार्य किसी विधि से सिद्ध करो। बृहस्पति जी की बात इंद्र को भा गई, परंतु चरपटी नाथ के पास किसको भेजा जाए। तब बृहस्पति जी बोले, मछिंदर नाथ का पिता ऊपर ऋक्ष वसु है। तब मछिंदर नाथ यहाँ आया था तो भली प्रकार उसका आदर सत्कार हुआ था। इंद्रदेव ने वसु को बुलाकर सोमयज्ञ करने की इच्छा प्रकट की और अपना विमान नाथों को लाने के लिए भेजा। तब वसु बद्रिकाश्रम पहुंचकर मछिंदर नाथ से मिले। फिर गोरखनाथ, धर्मनाथ, चुरंगीनाथ, कनफानाथ, गोपीचंद, जलंधरनाथ वगैरह जो वहाँ उपस्थित थे उन्हें सोमयज्ञ में चलने को कहा। तब मछिंदर नाथ ने उठकर अपना मस्तक वसु के चरणों में रखा। वसु ने सबको इंद्र का संदेश सुनाया और कहा कि उपदेश देने के लिए 9 नाथों को अमरावती बुलाया है और आप लोगों के लिए अपना विमान भेजा है। उसके बाद गौड़ बंगाले की हेलापट्टन नगरी में जाकर मैनावंती को बड़वाल गांव से, नागनाथ को गोमती के तट से, भरथरी को विट्टू गांव से, रेवननाथ को लिया। इस तरह 84 सिद्ध और 9 नाथ विमान में बैठकर अमरावती पधारे। उनका विमान आते ही इंद्र ने उठकर सबको स्वागत किया और हाथ जोड़कर नम्रतापूर्वक सबके चरण छुए। उसके बाद इंद्र ने सबको सोने के सिंहासन पर बिठाकर उनकी पूजा की और सोम यज्ञ करने के लिए पूछा, कौन सा स्थान उचित रहेगा। तब मछिंद्रनाथ और बृहस्पति जी ने सोच विचार कर बताया कि संगलदीप प्रांत में जो अटवे वन है वहाँ शीतल छाया और पानी का अति उत्तम प्रबंध है, इसलिए वह स्थान यज्ञ के लिए अति उत्तम है। तब इंद्र ने वहां पहुंचकर यज्ञ की तैयारी की। उसने स्वयं यज्ञशाला में बैठने का विचार किया तथा बृहस्पति जी को मंत्रोच्चारण की और 9 नाथों को आहुति डालने की योजना बताई। यह वन में नाकनी की सीमा में होने के कारण मछिंदर नाथ को मोनी नाथ की याद आई। तब उपरक्षित वसु से उन्होंने उन दोनों को वहां लाने की प्रार्थना की और उनके वहां आ जाने पर मछिंदर नाथ ने उन्हें रोक लिया। मोनीनाथ को विद्याभ्यास करने का कार्य सौंप दिया। फिर मछिंदर नाथ के नैर तत्व में सोम यज्ञ शुरू हुआ। बृहस्पति जी ने इंद्र से कहा कि आप स्वयं यज्ञ में बैठकर उपरिक्ष वसु को भी अपने साथ बिठाएं। बृहस्पति जी ने आग्रहपूर्वक उपरिक्ष के हाथों में यज्ञ का कंगन बांधा और स्वयं व्यवस्था देखने लगे। जो चीज़ें कितनी खर्च हो रही थी इंद्र वह स्वयं दे रहा था। उसने सेवा करने में कोई कमी नहीं रखी। इंद्र की व्यवस्था को देखकर सारे अति प्रसन्न हुए। मोनीनाथ को विद्या सिखाते हुए इंद्र ने मोर के रूप धारण कर गुप्त रूप से मछिंद्रनाथ की बताई वाताकर्षण विद्या की प्राप्ति कर ली और बहुत प्रसन्न हुआ। सोम यज्ञ 1 वर्ष तक चला। तब तक मछिंद्रनाथ विद्या पढ़ाते रहे। यज्ञ संपूर्ण होने पर मछिंद्रनाथ अग्रभुजा के लिए बैठे। यथा योग्य पूजन होने पर इंद्र ने दूसरे नाथों को भी पूजा की और वस्त्र तथा आभूषण देकर उनके सम्मान किया। उनके साथ नवनाथों को सिंहासन पर बिठाने के बाद इंद्र हाथ जुटकर बोला, मुझसे जो अपराध हुआ था इसके लिए मुझे क्षमा करें। वह अपराध ये है कि जब मछिंद्रनाथ मोनीनाथ को वाताकर्षण विद्या सिखा रहे थे तो विद्या मैंने भी चोरी से सीख ली थी। कृपा करके अब हमें वरदान देकर कृतार्थ करें। इंद्र की इन चोरी की सुनकर नवनाथों ने क्रोध में भरकर उसे श्राप दिया कि तूने कपट करने के लिए हमें यहाँ बुलाकर चोरी से जो विद्या सीखी हूँ वह हमारे श्राप से निष्फल हो जाएगी। यह श्राप सुनकर उपरिक्ष वसु और बृहस्पति जी ने उन्हें समझाकर संतुष्ट किया। इंद्र ने इतना प्रयत्न कर छल करके विद्या सीख ली, अब उसका भला होने का कोई उपाय करना ही चाहिए। इसलिए सब देवताओं ने मिलकर नवनाथों से प्रार्थना की। तब सब नाथों ने कहा, इंद्र ने नाथ पंथ के साथ छल कपट किया है, इसलिए ये 12 वर्ष तक बिना छल कपट के तप करे, तभी इसकी तपस्या फलीभूत होगी। ऐसा श्राप देकर वह विमानारूढ़ हुए और धरती पर उतरकर तीर्थ यात्रा करने लगे। वह मेनाकनी से पूछकर मोनीनाथ को भी अपने साथ ले गए और मैनावंती को हेलापट्टन पहुंचाया। इंद्र ने संध्यांद्री पर्वत पर 12 वर्ष तक तपस्या की। मंत्र के समय वह जो जल छोड़ता वहीं पर भाव
वन भागीरथी में जा मिलता। तब से उस धारा का नाम इंद्रादी धारा भी पड़ गया। नवनाथ काफ़ी समय तक तीर्थ यात्रा करते हुए विक्रमी संवत 1710 तक प्रकट रूप से घूमते दिखाई देते थे। फिर वे गुप्त हो गए। एक मठ में कभी कभी कानफानाथ के दर्शन हो जाते थे। उसके ऊपर की तरफ मछेंद्रनाथ, जिसे वायवा कहते हैं, वहाँ है। जलंधरनाथ को जान पीर व गर्भगिरी में है। निचले हिस्से में ज्ञानीनाथ, जिसे गेबी पीर कहते हैं। वडवाले में नागनाथ, वटी गांव में रेवननाथ, चरपटीनाथ, चौरंगीनाथ, अड़भंगीनाथ अभी भी बेश बदले घूमते रहते हैं। बर्थरी पाताल लोक में, मोनीनाथ स्वर्ग में और दत्तात्रेय जी गिरनार पर्वत के आश्रम में हैं। गोरखनाथ, गोपीचंद, धर्मनाथ और मैनावंती विष्णु जी के विमान में बैठकर सदेह बैकुंठ चले गए। 84 सिद्धों के कारण नवनाथों ने बड़ी उन्नति की थी। नवनाथों का चरित्र मालू कवि लिखित नवनाथ चरित्र समाप्त किया। जो इस ग्रंथ में संशय करेगा या झूठा समझेगा वह कभी सुखी न रहकर सदा दरिद्री रहेगा। अंत में नरक लोक में वास करेगा। यह गोरखनाथ का सत्य विचार है। यह ग्रंथ मालू कवि ने श्रोताओं के लिए दत्तात्रेय जी से प्रार्थना कर रचा है।